शहर के सबसे बड़े खैरची पटाखा बाजार की शुरुआत सामाजिक न्याय परिसर में हो चुकी है। यहाँ पटाखे की 100 खैरची दुकानें लगाई गई हैं। 2 दिन पहले नगर निगम द्वारा लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन व्यापारियों को किया गया था। व्यापारियों ने चर्चा में बताया कि इस बार कई फैंसी पटाखे बाजार में आए हैं। व्यापारियों का यह भी कहना है कि इस बार दुकानदारों से कई तरह के बहुत अधिक शुल्क वसूले गए हैं, लेकिन व्यापारियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। सभी व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार भी व्यवसाय अच्छा रहेगा। बाजार कल मंगलवार से शुरू हुआ है और पटाखे नए तरह के ड्रोन का कैमरा है, फोटो प्लस है और जी बम्बा है। ऐसे तमाम बच्चों के नए नए आइटम आए हैं और बाजार का भी अभी मार्केट चालू है। 10-12 साल में हमने नजुल की शुल्क नहीं दिया था। आपकी नजुल का शुल्क 1400 रुपये लगा, नगर निगम ने 2100 रुपये लिए और गुमटी का किराया 2500 रुपये, 800 रुपये लाइट के। तो ये तमाम शुल्क होगा, सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न समाजों के धर्म गुरुओं ने आम जनों से मतदान करने की अपील की। प्रशासन द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिख, बोहरा, ईसाई और जैन धर्म के प्रतिनिधियों के अलावा धर्मगुरु और महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी भी शामिल हुए, जिन्होंने समाज के साथ ही आम जनों से भी मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि मतदान करना हमारा कर्तव्य है, जिसे हमें अवश्य निभाना है। मतदान न करने वाले लोगों के साथ उनके जो कार्य हैं उनमें कुछ बाधा पड़े तो उन्हें लगे कि हमने इस लोकतंत्र के यज्ञ में अपनी मदद की आहुति डालना है, तो ये आहुति हमारी राष्ट्र निर्माण में, प्रदेश निर्माण में, नगर निर्माण में, इसमें कार्य आएगी। देखिए, हम तो ये समझते हैं कि ये भी राष्ट्र का कार्य है, पुण्य का कार्य है। लोग धर्म के दृष्टि से ज़्यादा विचार करते हैं, तो लोगों को ये जागरूकता करनी चाहिए कि भाई ये भी तुम्हारा एक धर्म है, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ताकि अपने धर्म का निर्वाह करो। आप मतदान करेंगे तो आप अच्छे व्यक्ति को चुन करके आगे भेजेंगे तो वो आपके अनुरूप कार्य करेगा। अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो इस देश में जब आप रहते हैं तो आपका जो कर्तव्य है उसका इस तरह से आप निर्वाह नहीं कर रहे हैं। ये एक छोटा सा प्रयास था हमारी संस्था के द्वारा कि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि मतदान करना कितना ज़रूरी है। इस बार दिवाली के साथ ही चुनाव हैं। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे हर व्यक्ति, रईस हो, गरीब हो, अधिकारी हो, मजदूर हो, दिवाली मनाता है, ऐसे सब में ये अंदर से एक प्रेरणा आनी चाहिए कि हमें किसी भी हालत में मतदान करना है। आज उन्हेल में घटिया से भाजपा प्रत्याशी सतीश मालवीय के समर्थन में वरिष्ठ भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आमसभा ली। आमसभा में सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि एक तरफ जनता के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है और शिवराज सिंह की सौम्यता है, तो वहीं दूसरी तरफ वह जोड़ी है जिसने मध्य प्रदेश को अंधेरे और गड्ढे में धकेल दिया था। सिंधिया ने शिवराज सरकार की खूबियों का जिक्र भी सभा के दौरान किया। जैसे अमिताभ बच्चन का वो शो है ना, कौन बनेगा करोड़पति, कांग्रेस की यही खेल है और उसमें पूरी तरह से मेल है। जब उत्तर आता है तो अमिताभ बच्चन जी क्या कहते हैं? तो 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी को उज्जैन और मालवा और समूचे मध्य प्रदेश में लॉक किया जाए और चाबी 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 शिप्रा नदी में डाल देना। डालोगे? आज हामूखेड़ी रोड पर स्कूटी से अपनी फ्रेंड के साथ दर्शन करके लौट रही महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हो गई। घटना के बाद चेन स्नैचिंग का मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक महिला स्कूटी पे अपनी फ्रेंड के साथ में दर्शन करके लौट रही थी। 2 अज्ञात बदमाशों ने उसके साथ में उसकी चेन खींची है। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं उज्जैन शहर में, जहां पर उज्जैन उत्तर से भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन कालूहेड़ा जी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता का प्रतिसाद, जनता का रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है आपको?
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वैभवशाली भारत के निर्माण में जो उन्होंने काम किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने जो आम जन के लिए काम किए हैं, उसके कारण से जनता का भारतीय जनता पार्टी को और मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि भाजपा तो हमेशा पूरे समय जन जन से जुड़ी होती है और ये जो प्रचार है ये सिर्फ एक महज एक औपचारिकता है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, औपचारिकता बिल्कुल नहीं है। हम प्रचार के माध्यम से जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, घर घर आशीर्वाद ले रहे हैं। जीतने के बाद किन प्राथमिकताओं को लेकर, किन कामों को लेकर आप सबसे पहले आगे बढ़ेंगे? ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक मैनेजमेंट। महाकाल लोक बनने के बाद से शहर में बहुत ज़्यादा जनता आ रही है और ख़ासतौर पे ट्रैफिक का यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है। जी, ट्रैफिक मैनेजमेंट। जी, तो इसको किस तरह से कुछ प्लानिंग आपकी? महाकाल लोक के से आधा किलोमीटर की दूरी पे करीब 30,000 4 व्हील खड़ी हुई ऐसी पार्किंग का निर्माण करवाएंगे और वहाँ से यात्री 500 मीटर दूरी पे पैदल आ सकता है, जा सकता है। इस तरह की एक व्यवस्था खड़ी करेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि इस बार वापस आम जनता भाजपा को, शिवराज जी को और आपको वोट क्यों देगी? वो कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर आपको वापस वोट दिया जाए? अरे, भारतीय जनता पार्टी को तो इसलिए वोट देगी कि कोरोना काल में आम जन को बचाने का यदि काम किया है तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल 4 माह 8 महीने में टीके का निर्माण कर दिया, जो कि कांग्रेस के काल में चेचक और पोलियो हुआ था तो 20 साल में भी टीका नहीं बन पाया था। तो दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज सब हम लोग आप जो दिख रहे हैं, सब जिंदे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और बढ़िया घूम रहे हैं और इसी के कारण जनता वोट देगी। और जनता हमारी योजनाएं, लाडली बहना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के जो घर घर पहुंच रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो काम है जो प्रदेश के अंदर और शहर के अंदर महाकाल लोक कितना बड़ा काम है, इससे बड़ा इतना बड़ा काम हो गया है कि उज्जैन में हर हाथों में काम है, इसलिए जनता वोट करेगी। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? अरे, जीत तो भारतीय जनता पार्टी और मेरी 30,000 से ऊपर वोटों की होगी। UKB न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।